बैद्यनाथ की जय। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। नमस्कार, दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ आपसे साझा कर रहे हैं। आइए जानते हैं। बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग विराजमान है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त की कामना पूरी होती है। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की कहानी बहुत ही निराली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने ही वाला था, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामनालिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। महादेव ने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और वहां से फिर मैं नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला, तो देवधर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैद्यनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामनालिंग के रूप में देवधर में विराजते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार कहते हैं कि शिव पुराण के शक्ति खंड में इस बात का उल्लेख है कि माता सती के शरीर के 52 खंडों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने सभी जगहों पर भैरव बाबा को स्थापित किया था। देवधर में माता का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ या शक्ति पीठ भी कहते हैं। माता के हृदय की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यहाँ जिस भैरव को स्थापित किया था उनका नाम बैद्यनाथ था। इसीलिए जब रावण शिवलिंग को लेकर यहाँ पहुँचा तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भैरव के नाम पर उस शिवलिंग का नाम बैद्यनाथ रख दिया। पंडितों की माने तो यहाँ के नामकरण के पीछे एक और मान्यता है। त्रेता युग में बैजू नाम का एक शिव भक्त था।
उसकी भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि अपने नाम के आगे बैजू जोड़ लिया। इसी से यहाँ का नाम बैजनाथ भी पड़ा है। कालांतर में यही बैजनाथ नाम वैद्यनाथ में परिवर्तित हुआ। पुराणों के अनुसार सावन के महीने को भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त महीना माना जाता है। इस पावन सावन महीने में लाखों श्रद्धालु गण 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा जी का जल भरकर कांवर के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने ही सुल्तानगंज से जल भरकर देवधर तक की यात्रा की थी, इसीलिए यह परंपरा आज भी चली आ रही है। बाबा धाम की एक खासियत यह भी है कि यहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है। इस पंचशूल को सुरक्षा कवच की संज्ञा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस पंचशूल को शिवरात्रि के दिन उतारा जाता है और उसकी विशेष पूजा होती है। यहाँ महाप्रसाद में पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, कच्चा सूत, सिंदूर सहित अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ मिलने वाले पेड़े का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प है कि आप भी इस पावन धाम में दर्शन करना जरूर चाहेंगे। और अगर आपको हमारा आज का यह अंक पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाते रहें। जय भोले बाबा, धन्यवाद।